कंटेनर में जो सामान था उन्हें ट्रक्स में लोड करके यहाँ से ले जाया जा रहा है। काफ़ी क्लोज पड़े हुए हैं कंटेनर, ये देखें आप। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आपका दोस्त मोहसिन हसन इस वक्त मौजूद हूँ कराची के एक सब स्टेशन है डी रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं स्टेशन बिल्डिंग। और सीन ये है कि आज मुझे जो वो ट्रैवल करना था नई नवेली हज़ारा एक्सप्रेस में, लेकिन आज मेरा ट्रैवल जो है वो उसमें नहीं हो रहा। वजह बड़ी इंटरेस्टिंग है और वजह यह है कि जैसे ही मैंने घर में बताया ट्रैवल कर रहा हूँ हज़ारा एक्सप्रेस का, तो अब्बू ने कहा कि भाई मैं भी सफ़र करना चाह रहा हूँ पन्ना किल का और मुझे भी पन्ना किल जाना है। तो फिर मैंने कहा कि चले आपको भी ले चलते हैं हज़ारा एक्सप्रेस में। फिर सीन ये हुआ कि फिर अम्मी ने भी कहा कि मुझे भी जाना है पन्ना के साथ, तो फिर हमने कहा कि चले अम्मी को भी साथ ले चलते हैं। तो फिर सिनेरियो ये बना कि हज़ारा एक्सप्रेस में जहाँ मैं अकेला जा रहा था वहाँ अब हम लोग 3 लोग हो गए, क्योंकि हज़ारा एक्सप्रेस आप जानते हैं कि हाल ही में अपग्रेड हुई है। पाकिस्तान रेलवे ने काफ़ी मेहनत के बाद हज़ारा एक्सप्रेस के 2 रेक जो है वो अपग्रेड किए हैं। तो इसीलिए मैं सोच रहा था कि इसको कवर करूं, क्योंकि जब हज़ारा एक्सप्रेस इनॉग्रेशन हुआ था न्यू कोच के साथ, तो उस वक्त मैं मुंजदड़ो गया हुआ था सफारी ट्रेन को कवर करने के लिए। लेकिन फिर आप जानते हैं कि हज़ारा एक्सप्रेस कराची से सुबह 7 बजे निकलती है। हल्की हल्की सर्दियों के दिनों में फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है आपका घर से स्टेशन तक पहुँचना। हज़ारा एक्सप्रेस का प्लान जो है वो किसी और दिन करेंगे। फिलहाल जो है हम आसानी के साथ जाते हैं, जब प्लान कर ही रहे हैं तो आसानी के साथ सफ़र करते हैं। और इसके लिए फिर हमें बेस्ट सूट करती है पन्ना किल जाने के लिए रहमान बाबा एक्सप्रेस, क्योंकि इसका टाइम जो है वो कराची के हिसाब से अगर आप देखें जब तक कराची वाले उठते हैं तो तब तक ये ट्रेन तैयार हो जाती है कराची छोड़ने के लिए, और फिर आराम से आप इसमें पूरा सफ़र एंजॉय कर सकते हैं। तो इसी के चलते मैंने कहा कि अब जब फैमिली जा रही है साथ तो हज़ारा एक्सप्रेस में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा सफ़र करना। तो जब मैं टिकट करवाने गया एप्लीकेशन पर, तो टिकट ना AC बिज़नेस की मिली, AC बिज़नेस पूरा फुल था। AC स्टैंडर्ड में वो साइड की जो बर्थ होती है वो खाली थी। तो मैंने कहा फैमिली के साथ तो जाहिर सी बात है साइड बर्थ पे जो साइड बर्थ होती है उनमें तो ट्रैवल नहीं कर सकते। तो इकॉनमी में भी इत्तेफाक से 4 बर्थें खाली आ रही थी, तो उसी को गनीमत जानते हुए मैंने इकॉनमी में टिकट करवाई। और आज अपने तो सफ़र करूँगा डी रोड से लेकर पन्ना किल तक का। और इस वक्त टाइम जो है वो तकरीबन 12 बजने में 3 मिनट है। बिल्कुल ऑन टाइम हम लोग स्टेशन पर पहुँचे हैं और बस अब इंतज़ार कर रहे हैं बैठ के ट्रेन का। ट्रेन देखते हैं कब आती है। तो ये कुछ हालात है इस वक्त डी रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन के। मौसम जो है वो आज थोड़ा सा गर्म है और इस गर्म मौसम में आपको प्लेटफॉर्म जो है वो भरा हुआ दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि रहमान बाबा एक्सप्रेस में अच्छी ऑक्यूपेंसी जा रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया सीट जो है मुझे वो बहुत मुश्किल से मिली है। तो डाउन में अभी यहाँ से गई है 38 डाउन बाबा फरीद एक्सप्रेस, जो कि काफ़ी ज़्यादा लेट थी। मैं स्टेशन पहुँच रहा था तो फरीद एक्सप्रेस यहाँ से डिपार्ट कर रही थी। तो ट्रेन के आने में अभी थोड़ा सा टाइम है और मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, तो मैंने कहा कि थोड़ा बहुत सामान ले आओ, क्योंकि मैं स्नैक्स वगैरह लाना जो है वो भूल गया था आज। तो अब सीन ये है कि मैं जा रहा हूँ स्नैक्स लेने के लिए। ट्रेन अभी जो है वो करंट से निकली भी नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना स्टेशन से थोड़ा सा बाहर जाके सामान ले लूँ, क्योंकि वहाँ पे सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं भाई। और स्टेशन से अगर मैं वही चीज़ें लूँगा तो वो मुझे थोड़ी बहुत महंगी पड़ेंगी। तो बाकी अगर आपको भी ये ट्रेन वाले टी-शर्ट या ये कैप चाहिए हो तो नीचे व्हाट्सअप नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से जाके ऑर्डर कर सकते हैं। जब बाकी ट्रेन से रिलेटेड और भी प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। कैब का अभी सिर्फ एक ही डिज़ाइन है, बाकी डिज़ाइन जो है वो अभी कुछ दिन में होपफुली आ जाएंगे। तो ये स्टेशन के प्लेटफॉर्म को एज पर आ गया हूँ मैं, और वो सामने मुझे पान का खोखा वगैरह दिखाई दे रहा है। चले वहाँ से जाके देखते हैं क्या मिलता है। जी दोस्तों, तो उसी कैंटीन से जाके मैं थोड़ा बहुत सामान ले आया हूँ और रेट जो है वहाँ पे बिल्कुल ठीक थे। तो जहाँ पर पैसे बचाए जा सकें, जहाँ पर ईजी हो पैसे बचाना, तो वहाँ पर बचाने चाहिए भाई, क्योंकि पैसे जो है वो बहुत मेहनत से कमाते हैं आपके माँ बाप, और आप खुद जहाँ पर इस तरह आसानी हो वहाँ पर कोशिश करें और हो सके बच जाए। वरना मजबूरी में तो हमारे पास ये ऑप्शन था ही कि हम स्टेशन से कुछ ना कुछ ले लेते। तो भाई बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, मुझे इसका बिल्कुल मालूम नहीं था। ये आ रही है जी कराची लाहौर के दरमियान चलने वाली 27 ऑफ शालीमार एक्सप्रेस। 12:25 पर पहुंच रही है ट्रेन। नाइस, इसका तो मुझे आइडिया ही नहीं था कि ये इसको भी आना है। तो दोस्तों हाल ही में जो महरापुर रेलवे स्टेशन और सेठाजा रेलवे स्टेशन के दरमियान एक्सीडेंट हुआ था एक फ्रेट ट्रेन का, उसकी वजह से शालीमार एक्सप्रेस की टाइमिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हिली हुई है। तो ये आप देख सकते हैं, इसी वजह से ट्रेन 12:30 बजे डी रोड स्टेशन पर पहुँची है, जबकि ट्रेन का टाइम जो है कराची से निकलने का सुबह 6:30 बजे का है। तो जैसे हमारी रहमान बाबा एक्सप्रेस लेट हुई है, क्योंकि इसको आगे निकाला है। अब जब ये यहाँ से निकलेगी फिर ही रहमान बाबा को
ज़रूर मूव करवाया जाएगा कराची के। दोस्तों शालीमार एक्सप्रेस में आप देख सकते हैं कि मिक्सिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। 2 के करीब मुझे इसमें CFI कोचेस दिखाई दे रहे हैं, एक ये रहा और एक बिल्कुल इसके पीछे। और अप डाउन में भी इस वक्त कोई ट्रेन आ रही है भाई, विसल हुआ की आवाज़ आई है अभी अभी। तो जल्द ही शालीमार एक्सप्रेस में भी ट्रैवल करेंगे, लेकिन कब करेंगे इसका अभी कुछ नहीं कह सकते। सुबह आने वाली खैबर मेल इस वक्त तकरीबन 12:35 पर पहुंच रही है डिग रोड जंक्शन पर CU-6308 के साथ। ये खैबर मिल भी देखें आप, अच्छा खासा लेट है इस वक्त। आज खैबर मिल की शंटिंग काफ़ी ज़्यादा आउट लग रही है मुझे, क्योंकि ये देख सकते हैं आपके इकॉनमी क्लास कोचेज़ हैं, उसके बाद फिर ये आपका पाकिस्तान पोस्ट का डब्बा हो गया, इसके बाद जो है वो AC के कोचेज़ होते थे पीछे, लेकिन इसके पीछे दोबारा से फिर इकॉनमी क्लास के कोचेज़ और AC के सिर्फ 3 कोचेज़ लगे हुए हैं लास्ट में। तो भाई खैबर मेल के साथ भी बहुत बुरा हो रहा है इस वक्त। 2 से 3 बिजनेस क्लास के कोचेज़ लगते थे इसमें, एक AC स्टैंडर्ड होता था और एक स्लीपर होता था। AC स्टैंडर्ड तो नया लगा हुआ है आज इसमें। एक बिजनेस एक स्लीपर, तकरीबन 2 से 3 AC बिजनेस क्लास के कोचेज इसमें शॉर्ट हैं आज। और ये पावर वैन जो है ये ट्रेन के सेंटर में होती थी, ये बिल्कुल लास्ट में लगी हुई है। तो वही जब लास्ट टाइम मैं सऊदीया गया था उम्रे पर, तो तब ये टैग लगा था और उसके बाद ये बैग आज निकला है। तो ये टैग अभी तक लगा हुआ है, प्योर देसी थिंग भाई, देते हैं अब यहीं पर ही। बेहतरीन भाई, एक और ट्रेन आ रही है HM 30 के साथ जल्दी कूदती हुई। पता नहीं कौन कौन सी ट्रेनें क्यों में लगी हुई हैं। ये मुझे लग रहा है 150 डाउन मेहरान एक्सप्रेस है। दोस्तों फाइनली 1 बजे और 40 मिनट लेट हमारी ट्रेन पहुंच रही है डिग रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन पर GU40 9015 के साथ। ये रही आज की हमारी पूरी रहमान बाबा एक्सप्रेस। रेक काफ़ी लंबा है और इकॉनमी क्लास से कोचेज़ आज पीछे लगे हुए हैं, AC के आगे हैं। रुके 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 रुके। AC के कोचेज आज आगे लगे हुए हैं और इकॉनमी पीछे है आज। दस मेरा कोच है, कोच नंबर 8, उम्मीद है यहीं आएगा। 9 ये रहा 8 नंबर बिल्कुल हमारे सामने, आज का हमारा कोच। जी दोस्तों, तो ये आज की हमारी बर्थ है 58, 59, 60 और ये कुछ हाल है केबिन का। हमारे 6 पर्सन्स केबिन है। चार्जिंग सॉकेट्स आप देख सकते हैं नीचे नहीं है और ये कुछ हालात तो वाक़यात है केबिन के। तो ये फाइनली दोस्तों
26 डाउन भावोदीन जिक्र एक्सप्रेस भी आ चुकी है SGM30 के साथ। तो ये देख सकते हैं आपके सामने बहुत ही खूबसूरती से ट्रेन का नाम लिखा हुआ है। लाहौर काट के मुल्तान, बीच में कराची, फिर जिक्रिया और फिर लाहौर काट के कुछ भी नहीं लिखा हुआ। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और हम अभी तक चौक से ट्रेनों पर नाम लिख रहे हैं। तो शुक्र है कि ये चौक से भी लिखा हुआ है, वरना तो नाम ही नहीं लिखा हुआ होता ट्रेनों पर। तो वही रहमान बाबा ट्रेन की अगर हम बात करें तो एक टाइम पर ये पाकिस्तान रेलवेज़ की पेशावर के लिए, कराची से पेशावर के लिए ग्रीन लाइन से कम नहीं थी ये गाड़ी, क्योंकि इसका रीज़न ये था कि इसके स्टॉपेजेस नहायत ही कम थे और नॉन स्टॉप गाड़ी थी ये कराची से पेशावर के लिए। पेशावर की बकाया गाड़ियाँ कह लें आपके अवाम एक्सप्रेस, खुशहाल हो गई या खैबर मेल हो गई, इनके बहुत ज़्यादा स्टॉपेजेस थे। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान रेलवेज़ ने पेशावर के लिए एक अच्छी गाड़ी चलाई थी, लेकिन बदकिस्मती से 2022 के सैलाब के बाद इस गाड़ी के स्टॉपेजेस बहुत ज़्यादा कर दिए सिंध में और पंजाब में भी। और जबकि बाद आहिस्ता आहिस्ता इस ट्रेन के स्टॉपेजेस तो कम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी तक ये ट्रेन अपनी रूटीन पर नहीं आई है जो इसके उस वक्त स्टॉप थे जब ये ट्रेन चलाई गई थी। इसके अगर हम रूट की बात करें तो कराची से लेकर खानेवाल तक ये ट्रेन मेन लाइन 1 पर ही अपना सफ़र करती है और फिर खानेवाल के बाद ये ट्रेन खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन पर वज़ीराबाद तक जाती है और फिर वज़ीराबाद के बाद दोबारा से मेन लाइन 1 पर आकर ये ट्रेन पिंडी के रास्ते अटक सिटी और फिर पेशावर तक जाती है। तो ये कुछ रूट है इस ट्रेन का। तो फाइनली तकरीबन 10 मिनट होल्ड करने के बाद ट्रेन हमारी निकल रही है डिग रोड जंक्शन से। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। तो ये हमारे दोस्त ज़ुएब भाई के भाई भी आज किसी फैमिली को छोड़ने आए हुए थे, इनसे भी अचानक मुलाकात हुई है। ये रहा जी बिल्कुल सामने हमारी ट्रेन का लोकोमोटिव GU49015। मल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंच रही है ट्रेन। होपफुली स्लो पास करेंगे यहाँ से और फिर अगला स्टॉप यानी लानी जंक्शन पर ही जाकर रुकेंगे। तो पास कर रहे हैं मल्ली रेलवे स्टेशन से। अज़ान ज़ोहर इस वक्त हो रही है बाहर। आगे रेड फ्लैग ज़रूर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसी वजह से ट्रेन यहाँ पे आकर रुक रही है। भाई स्कूल की छुट्टी हुई है तो बच्चे ट्रेन से क्रॉस कर रहे हैं। बेहतरीन। इसको केबिन के हालात आपको दिखाए थे, ये कुछ हालात हैं हमारे कोच के। और अभी तक सीट बाय सीट तो कोच फुल हो चुका है, लेकिन अभी मज़ीद लांगी से रश चढ़ना बाकी है। तो ये यहाँ पे ट्रैक पर काम हो रहा है, जिस तरह से ट्रेन को पीछे रोका गया था। ये जो ट्रेन हमारी डिग रोड से चलने के बाद अपने पहले स्टॉप यानी लांडी जंक्शन की तरफ बढ़ रही है। वैसे तो ट्रेन का ये दूसरा स्टॉप है, लेकिन जब से मैंने ट्रेन को बोर्ड किया है उसके बाद ये ट्रेन का पहला हॉल्ट है। और लांडी पर भी अच्छा खासा रश मुझे दिखाई दे रहा है प्लेटफॉर्म पर। अब लोग सारे आगे पीछे भागेंगे क्योंकि एसी के कोचेज और उल्टे लगे हुए हैं। तो अब हर स्टेशन पर यही मसला होगा, जो जितने भी एसी वाले लोग हैं वो सारे आगे जाएंगे। देख रहे हैं आप लोगों ने अभी से चलना शुरू कर दिया है, और कितना ही चल लेंगे भाई। बहुत रश है लाने का, बहुत रश है भाई। अचानक से रश बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ट्रेन में।
जी दोस्तों 1:38 हो चुके हैं। तकरीबन 10 मिनट तक ट्रेन हमारी रिंग रोड खड़ी रही थी और अभी भी तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए ट्रेन हमारी लानी जंक्शन पर ही खड़ी हुई है। और मुझे लग रहा है कि रीज़न जो है रुकने का वो यही है कि कोचेस आगे पीछे हैं, ट्रेन ज़्यादा इसलिए रुक रही है ताकि ट्रेन चलने के बाद कोई जंजीर खींचे। तो इससे बेहतर यही है कि थोड़ा सा लंबा होल्ड कर लें ताकि मुसाफिर जो है वो आराम से ट्रेन में बोर्ड हो जाए। बाकी इसके अलावा तो कोई और रीज़न नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि मुसाफिर सारे आगे पीछे भागते हुए आ रहे हैं। अभी भी काफ़ी सारे लोग गए हैं आगे, तो ट्रेन के दरवाजे जो हैं ये भी फुल होना शुरू हो गए हैं। मेरे कोच का जो दरवाज़ा है वो भी आप देख सकते हैं कि आगे फुल हो गया है और इधर भी भाई तैयारी में है दरवाजे पर बैठने की। जी दोस्तों तकरीबन 15 मिनट रुकने के बाद ट्रेन फाइनली चल रही है लानी जंक्शन से। झाड़ियों में आग लग गई है भाई, शदीद आग लगी हुई है इस वक्त। जी दोस्तों दोपहर के 2 बज चुके हैं और फाइनली हल्की की भूख लगना शुरू हो गई है। तो मैंने भूख का इंतज़ाम कर लिया था पहले ही, एक चाइना स्टिक मैंने ले लिया। इतनी अच्छी हो रही है तो माउंटेन ड्यू डर के आगे चीज़ है। पहले अब हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का टक नहीं खाएंगे, हल्की फुल्की भूख में स्नैक्स एंजॉय करेंगे अपने। फिलहाल ट्रेन हमारी 50 में निकली है, ट्रेन भी रुकती जा रही है। 50 नंबर पर रुक गई थी, आगे भी पता नहीं कितना रुकेगी। जी दोस्तों तो ये कुछ स्पीड है ट्रेन की हमारे इस वक्त वापसी रेलवे स्टेशन पास कुछ ही देर में आने वाला है। तो ढाबे जी को भी ट्रेन ने स्किप किया है काफ़ी अच्छी स्पीड में और नेशनल हाईवे इस वक्त हमारे सामने आ चुका है। अब थोड़ी सी देर के लिए साथ चलेगा और फिर हमसे दूर हो जाएगा। जी दोस्तों 2:30 बजे हमारी ट्रेन शिफ्ट करने जा रही है जमशाही रेलवे स्टेशन को। काफ़ी अच्छी स्पीड में ट्रेन ने स्किप किया है जमशाही को। तो अभी भी GO 409015 104 105 की स्पीड में लेके दौड़ रहा है ट्रेन को और इससे ऊपर अभी तक नहीं गया है। मैं नोट करता हुआ आ रहा हूँ ट्रेन की स्पीड। तो वही एक फ़ायदा हो जाता है जब आप लोग घर वालों के साथ ट्रैवल कर रहे हो। तो इस वक्त खाना जो है वो माशाल्लाह बेहतरीन घर का बना हुआ हम लेके चले थे और मेरी पसंदीदा डिश यानी कि आलू की तहारी और साथ कबाब और शायद चटनी भी है, पूछता हूँ मम्मी से। तो ये कुछ है खाने के मेन्यू में और चिकन का सालन जो है वो भी है। लेकिन मेरी फेवरेट चीज़ जो है, मेरी फेवरेट डिश वो आप इस वक्त देख सकते हैं सामने। तो चले अब मैं बिस्मिल्लाह करता हूँ, खाना शुरू करता हूँ और फिर कुछ ही देर में आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। तो जी दोस्तों बस मैं खाना खा के अभी फ्री हुआ हूँ। तो ट्रेन हमारी तकरीबन मीटिंग रेलवे स्टेशन के पास पहुँच चुकी है और ग्रीन लाइन बस सबसे कुछ ही देर पहले हमारे बराबर से गुजरी है काफ़ी अच्छी स्पीड में। तो ग्रीन लाइन का एक्शन मिस हो गया, लेकिन ग्रीन लाइन के पीछे इस वक्त पाक बिजनेस एक्सप्रेस, कराची एक्सप्रेस और कराकरम एक्सप्रेस, तीनों लाहौर की मेन गाड़ियाँ अभी इस ग्रीन लाइन के पीछे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा लेट है।
मीटिंग रेलवे स्टेशन से निकलते ही काफ़ी अच्छे गोलाई है ये, जिस पर इस वक्त हमारी ट्रेन मौजूद है। और इसमें टाउन ट्रैक पर भी कोई ट्रेन आ जाए तो मज़ा आ जाएगा। बस ये डाउन ट्रैक पर भी कोई ट्रेन आ गई है भाई, बेहतरीन। काश कुछ और मांग लेता मैं। जी दोस्तों, नेशनल हाईवे से हमारा बराबर में आ चुका है और हमारी ट्रेन से प्रस्तुत कर रही है बारान बनास को। बहुत ज़बरदस्त स्पीड पर ट्रेन ने स्किप किया है बारान बनास को। लाइट पैक के साथ जा रहे हैं जी 30 बेहतरीन भाई। पाकिस्तान रेलवे का टाइगर लोकोमोटिव पूरा बिल्कुल हमारे सामने। दोस्तों 2-3 मालगाड़ियाँ मुझे और खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं यार्ड में, और ये सिग्नल भी डाउन है यार्ड का। काफ़ी ज़्यादा फ्रेट लोड चल रहा है भाई सर पाकिस्तान रेलवे में। फाइनली ट्रेन हमारी कोटली जंक्शन पर अप्रोच बना रही है। तो 3:35 ट्रेन हमारी पहुंची है कोटली जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। तकरीबन 1 बजे चली थी डिग रोड जंक्शन से। तो काफ़ी स्लो पास कर रहे हैं हम लोग कोटली जंक्शन से। और कोटली के जंक्शन कहने की वजह ये है कि यहाँ से मेन लाइन 2 निकलती है। मेन लाइन 2 अलग होती है जो कि अटक तक जाती है, और मेन लाइन 1 की पैदल चलती है। जिन शहरों को मेन लाइन 1 कवर नहीं करती है उन तमाम शहरों को मेन लाइन 2 कवर करती है। तो पाकिस्तान की एक अहम रेलवे लाइन है जो कि कोटली से अलग होती है, जिस तरह से कोटली को जंक्शन कहा जाता है। तो मेन लाइन की तरफ बढ़ते ही हमारी ट्रेन। वो देखें इंजन हमारा कहाँ घूम रहा है। काफ़ी अच्छा पानी चल रहा है इस वक्त दरिया में। सामने आप देख सकते हैं कोटली ब्रिज जो कि डाउन ट्रेन के लिए है, और हमारी ट्रेन सर मैदान ब्रिज से गुजर रही है। यहाँ भी क्रॉसिंग हो रही है 2 ट्रक्स की। चले जी, दरिया पार करते ही हम लोग कोटली शहर से हैदराबाद में एंटर हो चुके हैं। हैदराबाद का स्टेशन कुछ देर में आने वाला है।
जी दोस्तों, तो 3:50 पर ट्रेन हमारी तकरीबन अप्रोच बना रही है हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। प्लेटफॉर्म में जो अपोजिट साइड है, लेकिन उतरने वालों का काफ़ी ज़्यादा रश है, जिस वजह से मैं अपनी सीट पर ही बैठा हुआ हूँ उस वक्त। बहुत रश है भाई हैदराबाद जंक्शन पर भी ट्रेन में चढ़ने वालों का। और ट्रेन ने हमारी पूरे 4 घंटे लिए हैं जी कराची से हैदराबाद पहुँचने में। यार पीछे वाले कोच में ही रश था, बाकी तो इतना रश नहीं है। शायद वो हैदराबाद का कोटा होगा ज़रूर। तो मम्मी ने कहा पानी ख़त्म हो गया, तो मैं पानी भरने के लिए निकला हूँ। अब मैंने कहा बोतल ले आओ। तो मुझे याद है कि यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम आर ओ प्लांट देखा था एक, तो मुझे याद पड़ा। मैंने कहा चलो जो बोतल है उसी को भर लेते हैं भाई। तो देखते हैं कि आर ओ प्लांट अभी चल रहा है या नहीं। अगर वो नहीं चल रहा हुआ तो फिर मजबूरन पानी ख़रीदना पड़ेगा, और अगर चल रहा हुआ तो यही बोतल भर लूँगा भाई। तो ये रहा जी बिल्कुल कोच नंबर 12 के सामने, और थोड़ा आगे की तरफ ये आर ओ प्लांट लगा हुआ है यहाँ पर। बेहतरीन भाई पानी भी आ रहा है इसमें। और सब लोग जो हैं वो यहाँ से पानी भर रहे हैं। तो जिसने भी ये लगाया भाई अल्लाह उसे ज़रूर सवाब देगा। और खिदमत वालों ने लगाया है, ये बहुत ज़बरदस्त। बेहतरीन भाई। तो इस तरह से मैंने अपने तकरीबन 150 रुपये बचा लिए हैं, और पानी जो है वो भर के। ये अच्छी चीज़ है भाई, हर स्टेशन पर होना चाहिए इस तरह, ताकि मुसाफिरों को कम से कम मुश्किलात हो सफ़र के दौरान। वैसे मुश्किलें कम है, जो ऊपर से ये मुश्किलें भी हों, तो पानी जो है वो हम खरीद कर पिए। वो जितना भी रश था प्लेटफॉर्म पर वो सारा ट्रेन में फिट हो चुका है भाई। काफ़ी सवारियाँ उतरी भी हैं प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर, और काफ़ी लोग चढ़े भी हैं। आगे के डब्बे खाली पड़े हैं, फिर भी पता नहीं क्यों हमारे कोच में इतना रश है। वही चढ़ने के बाद दोबारा उतर गया हूँ मैं, क्योंकि अब्बू का मूड हो गया चाय पीने का। और अब्बू कह रहे हैं कि एक चाय ले आओ भाई। अस्सलामुअलैकुम भाई, चाय है? चाय है, एक कप दे दें भाई। गर्मा गर्म चाय जो है आ गई, दे दें भाई। मैंने अब्बू को कहा भी कि भाई नवाबशा की चाय है, नवाबशा में चाय अच्छी मिलती है, लेकिन अब्बू ने कहा कि मूड अभी हो रहा है तो फिर नवाबशा का इंतजार क्यों करना। मैं चलो ठीक है, जैसा आप आपके लिए अभी ले आते हैं भाई जी। तकरीबन 15 मिनट रुकने के बाद ट्रेन हमारे निकल रही है हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन से। और अब यहाँ चलने के बाद ट्रेन का अगला स्टॉप जो है वो टंडारम होगा। इस वक्त ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा रश हो चुका है भाई, दरवाजे जो है वो फुल हो चुके हैं। और हालांकि आगे पीछे की ट्रेन मैंने देखी है, आगे पीछे इतना रश नहीं है, लेकिन हमारा कोच चूँकि मिडिल में है, तो मिडिल में आप जानते हैं कि तमाम लोग के एक्सेस में रहता है, और बहुत से लोग मिडिल में ही चढ़ जाते हैं, 2 डब्बा सामने चढ़ जाते हैं। तो आगे पीछे के कोचेस खाली है। मैंने बोला भी कि भाई आगे पीछे चले जाएँ, वहाँ पे जगह जो है वो भी है। तो मुझे आगे से कहना कि आगे पीछे जो है वो टीटी घूम रहा है, और हमारे पास टिकट नहीं है। हमें यार मेरी फिर वहाँ हंसी भी निकल गई। मैंने कहा मैं क्या बोलूँ। खैर अभी बहुत से लोग दरवाज़ों पर बैठे हुए हैं, और दरवाज़ों पर खड़े हुए भी हैं, काफ़ी ज़्यादा रश है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन हमारी रेस्ट्रिक्टेड स्पीड को फॉलो करते हुए यार्ड क्लियर कर रही है। नाइनटीन 48 में ये बिल्डिंग बनाई गई है, जो कि सामने केबिन आपको दिखाई दे रहा है वाइट कलर का। इस पर मेंशन है पाकिस्तान बनने के ठीक 1 साल बाद इसे बनाया गया है। ये देखें सामने लिखा हुआ भी है। ये जो ट्रैक आपको राइट साइड तक होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस पर आगे बच्चे चल रहे हैं, ये बेसिकली हैदराबाद बदीन ब्रांच लाइन है, जो कि फ़िलहाल सस्पेंड है। और ये वाला जो उसके बराबर वाला जो ट्रैक है, ये नीकूपात छोगरोपात ब्रांच लाइन है, और उसके बराबर में हमारी मेन लाइन 1 चल रही है, जो कि डाउन की लाइन है। तो ये 2 रूट्स आज यहाँ से अलग होते हैं हैदराबाद से, जिससे हैदराबाद के जंक्शन कहा जाता है। बाकी ये पूरी सामने आप देख सकते हैं, ये हैदराबाद कैरेज फैक्ट्री है, और ये इस फैक्ट्री का गेट सामने लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा होगा आपको। और अंदर काफ़ी ज़्यादा मालगाड़ी के डब्बे भी आपको खड़े हुए दिखाई देंगे। तो ये रही जो पूरी रहमान बाबा एक्सप्रेस हमारे डिपार्चर के बाद तकरीबन 7 के करीब कोचेज़ जो हैं वो मेरे कोच से पीछे भी हैं।
ट्रेन के इस वक्त कुछ ही देर में आने वाले अल्लादीन उसान रेलवे स्टेशन। और फिलहाल ट्रेन हमारी इस स्पीड में दौड़ रही है। जी दोस्तों, तकरीबन 5 बजे हमारी ट्रेन अप्रोच बना रही है इस वक्त टंडो आदम जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। टंडो आदम शहर शुरू हो चुका है, स्टेशन बस कुछ ही देर में आने वाला है। 4:57 हुए हैं इस वक्त और उम्मीद है कि 5 बजे तक हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लग जाएगी टंडो आदम के। सिग्नल डाउन है कराकरम एक्सप्रेस के लिए, ये आप सामने देख सकते हैं। 9022 ट्रेन की लीड पर लगा हुआ है, कराकरम की लीड पर सारे सिग्नल्स डाउन है कराकरम के लिए। पहले काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन था, जंक्शन रेलवे स्टेशन था। टोटल तकरीबन 5 के करीब प्लेटफॉर्म भी मौजूद हैं स्टेशन पर, लेकिन अब ये मज़ीद जंक्शन नहीं रहा है क्योंकि टंडो आदम हरापुर ब्रांच लाइन जो है वो ख़त्म हो चुकी है। केबिन में तो फैमिली बैठी हुई है, बच्चे की रोने की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होंगी काफ़ी तेज़। चलें जी, टंडो आदम फाइनली पहुँच चुके हैं हम। तो सिर्फ 2 मिनट रुकने के बाद हमारी ट्रेन तो निकल चुकी है टंडो आदम से। कराकरम अभी तक नहीं आई है, लेकिन उसकी लाइट्स जो हैं वो दिखना शुरू हो गई हैं। ये सामने दरख्तों से अल्लाह लिखा हुआ है, बेहतरीन भाई, ज़बरदस्त। केले वाले बेर वालों की आवाज़ आप सुन रहे होंगे कोच के अंदर। तो वो देखें सामने आपको कराकरम एक्सप्रेस दिखाई दे रही होगी आते हुए Jio 40 के साथ। दूसरे गेज की वाक़यात, नवाबशाह प्री बुखार सेक्शन। ये आ गई है जी 42 डाउन कराकरम एक्सप्रेस Jio 40 के साथ। बेहतरीन रंग बिरंगे कोचेस लगे हुए थे ट्रेन में। काफ़ी स्लो जा रही थी ट्रेन और इसकी वजह जो है वो आप सामने देख सकते हैं। ट्रैक के हालात, डाउन ट्रैक के हालात इस वक्त आपके सामने हैं। सक्खर डिवीज़न बस कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। दोस्तों, टंडो आदम नवाबशाह की सौगात यानी कि केले के बागान। नवाबशाह और टंडो आदम का केला ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरे भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। जी दोस्तों, तो 5:20 पर ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है शादातपुर रेलवे स्टेशन पर, लेकिन शादातपुर पर रहमान बाबा का स्टॉप नहीं है। तो देखिए ट्रेन यहाँ पर रुकती है या नहीं। स्पीड तो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है ट्रेन की।
पे लग रहा है कि ब्रेक लग जाएंगे। बस ट्रेन तकरीबन रुक गई है शहजादपुर पर आकर, हालांकि ट्रेन का स्टॉप नहीं है यहाँ। तो बस ऐसे ही रुकी थी ट्रेन और सिर्फ 1 मिनट रुकने के बाद ही सिर्फ एक डिपार्टिंग में स्लीपर डिपार्ट करेगी ट्रेन यहाँ से। एक अदर GME 154816 भी यहाँ खामोशी से खड़ा हुआ है। खामोशी इसलिए क्योंकि ये इंजन ऑफ है, इस वक्त चल नहीं रहा। ये भी इस वक्त मेरे सामने से एक अदर ट्रेन आ रही है। GU40 ट्रेन की लीड पे लगा हुआ है। लेट्स सी कौन सी ट्रेन होगी। ट्रैकर पर नहीं आ रही भाई ये। जी दोस्तों, तो ये थी लाहौर कराची दरमियान चलने वाली 16 डाउन कराची एक्सप्रेस। कराची की कराची एक्सप्रेस थी ये, रंग बिरंगे कोचेस के साथ। तीनों गाड़ियाँ आपने देखा 9 से 10 घंटे लेट है। ये इन गाड़ियों के वापस कराची से निकलने का टाइम है और इस वक्त ये कराची पहुँची भी नहीं है। तकरीबन 5:30 बजे हमारी मुलाकात हुई है कराची एक्सप्रेस से और 6 बजे इसका कराची से निकलने का टाइम है। तो आज फिर से सक्खर एक्सप्रेस का रेक जो है वो बली का बकरा बनेगा और ये कराची एक्सप्रेस सक्खर एक्सप्रेस बन के जाएगी जैकबाबाद। UP 6352 काफ़ी दिन बाद दिखा है ट्रैक्स पर। 6352 और 6354 ये 2 लोकोमोटिव ZCUP के पाकिस्तान रेलवेज के ट्रैक्स पर दौड़ते हुए दिखाई देंगे आपको। अच्छा खासा लोड लेकर जा रहा है भाई कराची है, बेहतरीन। तो भाई अभी मैंने लोको लिस्ट देखी है तो उससे मुझे पता लगा है कि ये 6352 जो है ये कराकरम एक्सप्रेस की लीड पर था बेसिकली, जो कि अभी हमें मिली है 9022 के साथ। और ये जो मालगाड़ी थी ये 9022 लीड कर रहा था। तो लुंडो रेलवे स्टेशन पर 6352 में कोई मसला आया है और 6352 को कराकरम से डिटैच करके मालगाड़ी की लीड पर लगा दिया गया और मालगाड़ी की लीड पर जो GU40 था उसे कराकरम के साथ लगा दिया गया। तो यही रीज़न था जिस वजह से कराकरम मैं देख रहा था तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक लुंडो रेलवे स्टेशन पर रुकी हुई थी। तो ये रीज़न था भाई कराकरम का लेट होने का आज। ये सामने आप सिग्नल देख सकते हैं, ये बेसिकली सरहारी रेलवे स्टेशन के सिग्नल है और ट्रेन हमारे सरहारी रेलवे स्टेशन पर अप्रोच बना रही है। एक अच्छे कर्व पर मौजूद है सरहारी रेलवे स्टेशन में। तो अगले स्टेशन जो है सरारे के बाद वो नवाबशाह है जहाँ पे हमारी ट्रेन का स्टॉप होगा।
दोस्तों तो 6 बजे हम लोग एंटर हो चुके हैं नवाबशाह शहर में। स्टेशन बिल्कुल हमारे सामने है और सामने एक अदर ट्रेन भी आपको दिखाई दे रही होगी खड़ी हुई। तो ये ज़रूर 14 अवाम एक्सप्रेस होगी या 48 डाउन मेहमान बाबा होगी। वैसे चांसेस ज़्यादातर 48 डाउन मेहमान बाबा के हैं। हमारी सिस्टर ट्रेन होगी, ट्रेनें आगे भी चल रही हैं तो कुछ कह नहीं सकते, इसीलिए GU 40 ट्रेन की लीड पर लगा हुआ है। ये हमारे सिस्टर ट्रेन थी यानी कि 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस 48 डाउन निकल रही है और 47 अब लग रही है प्लेटफॉर्म पर। बेहतरीन सीन हो गया ये भी। तो यहाँ भी आपने देखा कि बिल्कुल मौका नहीं लगा मुझे नीचे उतरने का। दरवाजे आप देख सकते हैं, खिड़कियाँ आप देख सकते हैं। इस वक्त कितना रश जो है वो इस वक्त जा रहा है ट्रेन में। चलो भाई, ये भाई भी बैठ गए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो चाय पीने की जो तड़प थी वो अभी ख़त्म हो गई है। देखते हैं जी ट्रेन में कहीं चाय आती है नहीं। ट्रेन में अब कोई बेचने आएगा तो उसी से ले लेंगे। तो पीछे जितने भी आप ट्रैक्स देख रहे हैं ये सारे मीटर गेज के ट्रैक्स जो कि मीरपुर खास से निकलते थे नवाबशाह से, और ये पूरा सेक्शन ख़त्म हो चुका है मीटर गेज का। तो ये सनसेट व्यूज़ जो है ये हमेशा से ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत रखना है, स्पेशली ट्रेन सकते हैं आप बाहर का इस वक्त नज़ारा। चलती हुई शाम और इस बियाबान में चलती हुई हमारी 47 अब रहमान बाबा इसको। ये एक और ट्रेन आ रही है भाई GU 40 के साथ। आज तो GU 40 की लाइन लगी हुई है, हर ट्रेन में वही दिखाई दे रहा है। न्यू स्लीपर्स बिछे हुए हैं ट्रैक पर। वुडन स्लीपर रिप्लेस हो चुके हैं यहाँ पर। तो बहुत जल्द अब यहाँ से भी ट्रेनें अच्छी स्पीड में गुजरा करेंगी। ये बुछेरी रेलवे स्टेशन पर अप्रोच बना रहे हैं हम लोग इसका। अच्छी स्पीड पर ट्रेन हमारी चलती कूदती आगे जा रही है। और एक और सामने से ट्रेन आ रही है भाई बेहतरीन। ये ज़रूर कोई मालगाड़ी होगी। तो भाई ट्रेन ने तो ऑलरेडी रास्ता चेंज कर लिया। आने वाली ट्रेन ऑलरेडी लूप लाइन पर लग रही है। सारे न्यू स्लीपर्स लेकर आई थी वो ट्रेन और लूप लाइन पर लग रही थी बेहतरीन।
ट्रेन इस वक्त तकरीबन घंटा या 1.5 घंटा लेट चल रही है इस वक्त, और बांदी रेलवे स्टेशन बस कुछ ही देर में आने वाला है। तो अब हल्की से थकन भी हो रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा आराम कर लूँ और इतनी देर कैमरा भी चार्ज पर लगा देते रहते हैं ताकि कैमरे की भी चार्जिंग हो जाए और थोड़ी बहुत मेरी भी चार्जिंग हो जाए। और बाहर जो है वो अंधेरा भी इस वक्त काफ़ी हद तक हो चुका है। जी जो सुबह 7:50 हुए हमारी ट्रेन इस वक्त महराबपुर रेलवे स्टेशन पर पहुँच चुकी है और मैं थोड़ा सा सो गया था और अब मेरी आँख खुली है तो ट्रेन हमारी महराबपुर पर पहुँची हुई है। तो ये पहले महराबपुर एक जंक्शन रेलवे स्टेशन था, यहाँ से टंडो आदम से जो बुलंदशहर निकलती थी वो महराबपुर पे आके ख़त्म होती थी। और हाल ही में यहाँ पे एक डेलमेंट हुई थी महराबपुर से ठारजा के दरमियान, जिस वजह से अभी तक आप देख सकते हैं ट्रेनों की टाइमिंग कितनी ज़्यादा आउट है। तो रीज़न जो है वो यही था मेन, महराबपुर और ठारजा में जो डेलमेंट हुई थी। तो वो डेलमेंट की साइड जो है वो भी अभी आएगी कुछ ही देर में, वो भी आपको दिखाते हैं कि वहाँ के क्या हालात वहाँ के आते हैं इस वक्त। नहीं लगे यहाँ पे। तो दोस्तों मैं थोड़ी देर सो गया था और मैंने बोल दिया था अब्बू को कि जब महराबपुर पहुंचे तो मुझे उठा दीजिएगा। और अभी महराबपुर की वो साइड आने वाली है जहाँ पे ड्रिलमेंट हुई थी कुछ दिन पहले, तो आपको वो साइड पे दिखाते हैं। अच्छा बाहर सर्दी भी जो है वो अच्छी हो गई है, जिस तरह से खिड़की जो है वो मैंने बंद की हुई है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी हवा आ रही है। और मैं सोच रहा हूँ कि जैकेट में निकाल के पहन लूँ, इससे रात हो रही है, सर्दी भी में भी इजाफा होता चला जा रहा है। ट्रेन हमारी इस वक्त तकरीबन 1.5 घंटा लेट चल रही है और अगर ड्रिलमेंट साइड आएगी तो यहाँ भी ट्रेन ने मज़ीद स्लो हो जाना है। तो देखते हैं कि हम रोडी का पहुँचते हैं और रोडी के बाद 15 अप्रैल कब पहुँचते हैं। तो 9 फरवरी को वो हादसा हुआ था और आज 12 फरवरी यानी कि तकरीबन 3 दिन हो चुके हैं। और अब उस जगह क्या हालात और वाक़यात हैं, क्या दोनों ट्रैक्स वर्किंग में हैं या अभी भी सिंगल लाइन वर्किंग हो रही है, ये अभी वहीं चल कर देख। जी दोस्तों तो 406 किलोमीटर पर ये एक्सीडेंट हुआ था और ये वो एक्सीडेंटल साइट्स, ये पड़े हुए कंटेनर और ये पड़ी हुई पूरी ट्रेन। अंधेरा ज़्यादा है जिस वजह से क्लियर नहीं आ पा रहा है। ये देखो कंटेनर में जो सामान था उन्हें ट्रक्स में लोड करके यहाँ से ले जाया जा रहा है। काफ़ी क्लोज पड़े हुए हैं कंटेनर, ये देखें आप। वो नीचे पूरा फ्लैट बेड कोच पड़ा हुआ है। तो तकरीबन 10 से 15 कोचेज़ जो हैं वो ड्रेल हुए थे यहाँ पे। तो कुछ कोचेज़ इस साइड पर पड़े हुए हैं और कुछ कोचेज़ जो हैं वो अपोजिट साइड पर पड़े हुए हैं। तो इसी वजह से ट्रेन यहाँ से रेस्टेड रूट को फॉलो करते हुए गुजर रही है और पूरा उखड़ गया था और ट्रैक अप और डाउन दोनों ट्रैक्स को दोबारा से बिछाया गया है। तो एक अदद कोयटा का शेर लोकोमोटिव आरजी ठारजा रेलवे स्टेशन की लूप लाइन पर से जा रहा है इस वक्त। और ये भी एक अदद कंटेनर ट्रेन के साथ है। ये किसी ट्रेन को ओवरटेक पड़ रहा है और ये किसी ट्रेन का एम्बुलेंस खड़ा हुआ है जो कि कराची जा रहा है। ये ज़रूर खुशाल खान खटक गया और बोलान में इनका एम्बुलेंस होगा क्योंकि उनके रेक यूटिलाइज हो रहे थे 7 स्पेशल ट्रेन में और अब 7 की ट्रेनें जो है वो ख़त्म हो चुकी है। 7 का मेला ख़त्म हो चुका है। हमारी ट्रेन ने तकरीबन 8:50 पर खैरपुर रेलवे स्टेशन को स्किप किया है और
जी दोस्तों, 9:30 बजे ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और लोकोमोटिव ट्रेन का आप देख सकते हैं GU40 9015 पहुंच चुका है पहाड़ में स्टेशन पर अप्रोच बनाते हुए। और हमारी ट्रेन उसे फॉलो करते हुए आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है स्टेशन की तरफ। काफ़ी दूर है आज हमारी ट्रेन का लोकोमोटिव हमसे। ये भी बहुत अच्छा रास्ता है, पहाड़ों को काट के बनाया गया है पूरा रास्ता। और ट्रेन इस रास्ते से गुजरते हुए रोड़ी पर अप्रोच बनाती है। तो ये कराची का GMU30 बिल्कुल तैयार खड़ा हुआ है कराची जाने के लिए। और ये ज़रूर सक्खर एक्सप्रेस का इंतज़ार कर रहा है। सक्खर एक्सप्रेस आएगी, उसमें ये लगेगा और फिर ये कराची जाएगा। इसका नंबर सही से नहीं दिखाई दे रहा। और ये KCR का लोकोमोटिव GMU15 4819 जो कि यहाँ पे शंटिंग की ड्यूटी दे रहा है। हमारी ट्रेन के फ़ौरन बाद ही सक्खर एक्सप्रेस को प्लेटफॉर्म पर ले लिया गया है भाई। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आई है ट्रेन। जैकबाबाद और कराची के दरमियान चलने वाली क्वीन ऑफ सिंध कह सकते हैं आप इस गाड़ी को। अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करते हैं पाकिस्तान रेलवेज़ को, लेकिन पाकिस्तान रेलवे की कदर नहीं करता तरफ से। तो भाई चाय ले लेता है यहाँ से। कैसे दिए चाय? 2 कप बना दें। कितने का है? 50 का। अंडा लेना है आपने? हैं? तो भाई जब अब्बू साथ है तो पैसे मैं क्यों नहीं? अंडे में तो भाई फाइनली 2 घंटे लेट हम लोग पहुँच चुके हैं रोड़ी जंक्शन पर। गर्मा गर्म चाय लिया, धुआं निकल रहा है। बेहतर है जो हैदराबाद से लेते उससे थोड़ी सी बेहतर है। दोस्तों साथ ही अगर हम लोग आज के अपनी इस ट्रेन के टिकट की बात करें तो कराची से लेकर पन्नों तक का मुझे टिकट पड़ा है रहमान बाबा का 2150 रुपये का, क्योंकि मैंने जो है वो एंड टाइम पर टिकट करवाई थी। अगर मैं ये टिकट 48 घंटे पहले करवाता तो मुझे ये टिकट पड़ता 2050 रुपये का बर्थ के साथ, और सीट के साथ जो है वो 2000 का पड़ता। और बाकी इस ट्रेन में इसके अलावा AC स्टैंडर्ड और AC बिजनेस के कोचेस भी ऐड किए जाते हैं, जिनका किराया आप लोग इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे होंगे। हमने अपना ये सफ़र शुरू किया था और 1 बजे के बाद अभी इस वक्त 9:50 हो रहे हैं और अभी तक रोड़ी जंक्शन पर पहुँचा है। मुझे अभी भी याद है कि ट्रेनें जो है वो 6 घंटे लेती थी पन्ना से कराची जाते हुए। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो लास्ट मुझे याद है जब 2022 के सलाब से पहले मैं खैबर मेल में ट्रैवल करता था तो खैबर मेल 10:15 बजे निकलती थी कराची कैंट से, और 4:30-5 बजे सुबह के 4:30-5 बजे ट्रेन हमारी रोड़ी जंक्शन पर होती थी। 6 से 7 घंटे में हम लोग कराची से पन्ना पहुँच जाते थे। लेकिन अब ट्रेनों का इतना ज़्यादा बुरा हाल है कि ट्रेनें इस वक्त 10 से 11 घंटे ले रही हैं। अभी भी हम देखें 1 बजे के चले हुए हैं, जबकि कराची कैंट से ये ट्रेन और 15 मिनट पहले लगा लें। कराची कैंट से ये ट्रेन तकरीबन 12:30 पौने 1 बजे चल गई होगी। और उसके बाद अभी 9:50 पर हम यहाँ है। 10 बजे तक ये ट्रेन यहाँ से निकलेगी और फिर 10:30 पौने 11 तक हम लोग चाय लेकर अपने कोच की तरफ जा रहा हूँ। अब्बू तो चाय लेकर फ़ौरन ट्रेन में चढ़ गए, लेकिन मैं थोड़ा रुक गया था वीडियो वगैरह बनाने के लिए। तो रोड़ी हमारी ट्रेन का टेक्निकल स्टॉप है। 25 मिनट तक ट्रेन रुकेगी और ट्रेन में पानी वगैरह भरा जाएगा, स्टाफ चेंज होगा और बाकी क्रू जो है ट्रेन का वो सब भी यहीं पे चेंज होगा। ये हमारा कोच है जी, कोच नंबर 8। और ऐसा लग रहा है कि सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो इसी कोच में चढ़ रहे हैं और इसी कोच से उतर रहे हैं। बहुत ज़्यादा
पैसेंजर ट्रैफिक है भाई इस कोच में, कोच नंबर 8 में। तो पूरे 10 बजे सक्खर एक्सप्रेस निकल रही है रोडी जंक्शन से, और ये ट्रेन हमारी ट्रेन के बाद आई थी और हमारी ट्रेन से पहले जा रही है, क्योंकि इसका टेक्निकल स्टॉप जो है वो सक्खर स्टेशन है। और यहाँ पर सिर्फ ट्रेन का इंजन चेंज होता है, इंजन बैक साइड पर आके लगता है, रिवर्सल होता है बेसिकली ट्रेन का यहाँ पर। और रिवर्सल होने के बाद जो SGM30 प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ा हुआ था वो ट्रेन में लग चुका है, और अब ट्रेन वापस जा रही है जहाँ से आई थी, लेकिन अब ये मेन लाइन 1 पर जाएगी। तो आज सक्खर एक्सप्रेस में न्यू CNR कोच लगा हुआ है स्लीपर का। दोस्तों ये आई है कोटरी और रोडी के दरमियान चलने वाली 213 अब मुंजतोड़ो पैसेंजर ट्रेन। अभी भी इस ट्रेन में लाइट नहीं है। तकरीबन 1 महीने पहले मैंने इसमें ट्रैवल किया था तो उस वक्त भी लाइट नहीं थी, और आज भी इस ट्रेन में लाइट नहीं है। जनरेटर अभी तक नहीं चला। तो 10:20 के बाद ट्रेन हमारे निकल रही है रोडी जंक्शन रेलवे स्टेशन से। आज पता नहीं क्या हो गया ट्रेन को बहुत ज़्यादा पसंद आ गया भाई रोडी जंक्शन, और ट्रेन तकरीबन 40 मिनट तक रुकी है आज रोडी जंक्शन पर। प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 पर से काफ़ी सन्नाटा है, और प्लेटफॉर्म 3 से हम लोग निकल रहे हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म 3 पर को कैप्चर करने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि मुसाफिर जो हैं काफ़ी ज़्यादा दरवाजे पर बैठे हुए हैं। ये एक अदद AC स्टैंडर्ड का स्पेयर कोच यहाँ पर मौजूद है। काफ़ी अच्छी है, पूरी फॉग की एक लाइट बनी हुई है बिल्कुल डायमंड क्रॉसिंग के ऊपर, पूरी फॉग है, ये आप देख सकते हैं। और नीचे जो है वो कहीं लाइट वगैरह चल रही है, जिस वजह से पूरा काफ़ी अच्छा शेड बन रहा है। और ये हमारी 47 अब रहमान बाबा एक्सप्रेस GU40 90-15 के साथ बढ़ रही है आगे। बिल्कुल इंजन के पीछे जो पावर वैन है वो डिजिटल कोच लगा हुआ है। डिजिटल कोच यानी कि 33 अब 34 डाउन पार्क बिजनेस एक्सप्रेस का पावर वैन है, जिसकी लाइट अलग ही चमक रही है भाई। जी दोस्तों, इस वक्त 11:05 हैं और हमारी ट्रेन अभी स्किप कर रही है सांगली रेलवे स्टेशन को। सांगली रेलवे स्टेशन जो है बेसिकली पन्नागल से बस एक स्टेशन पहले एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, क्योंकि आप जानते हो या शायद ना जानते हो, तो मैं आपको बताता चलूँ कि रोडी से चलने के बाद एक आता है मुंडेडो रेलवे स्टेशन, उसके बाद आता है सांगली रेलवे स्टेशन, और फिर आता है पन्नागल। इन दोनों स्टेशन पर किसी भी ट्रेन का स्टॉप नहीं है, और ट्रेनें जो है वो फिर रोडी के बाद डायरेक्ट ही पन्नागल पर जाके रुकती है। तो मैंने सोचा एंडिंग नोट जो है वो भी बना लें, क्योंकि मैं फैमिली के साथ हूँ। फैमिली के साथ जाहिर सी बात है आपके साथ जिम्मेदारियाँ होती हैं भाई। सामान जो है वो आपको उठा के दरवाजे तक ले के जाना होता है, और दरवाजे जहाँ पर इस तरह फुल हो के लोग बैठे हुए हों तो बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है। अराइवल जो है वो बदकिस्मती से आज मैं शायद ना कैप्चर कर सकूँ, क्योंकि रश ज़्यादा है और सामान मुझे उतारना है, और फिर अपने अम्मी अब्बू को भी जो है वो उनके लिए भी रास्ता बनाना है। तो ये थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होता है अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल करें, वरना अकेले तो आप यूँ ही दरवाजे में लटक जाएँ, दरवाजे में लटक के अराइवल बनाए, डिपार्चर बनाए, मज़े से सफ़र एंजॉय करें। तो फैमिली के साथ ये थोड़ी बहुत रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। खैर पन्नागल बस कुछ देर में आने वाला है, उम्मीद है कि 11 बजे या 11:05 से हम लोग पन्नागल पहुँच जाएंगे, और फिर वहाँ पहुँच के वीडियो को करेंगे। जी दोस्तों, फाइनली मैं पन्नागल पहुँच चुका हूँ 11:10 पर, और वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। सारी बातें जो थी वो हो चुकी हैं,
और आपने देखा कि 1 बजे हमने सफ़र शुरू किया था और पूरे 10 घंटे लिए मुझे रिंग रोड से पन्नौकुल पहुंचने में। जी दोस्तों, तो स्टेशन तब हम लोग घर की तरफ रवाना हो चुके हैं। तो आज की वीडियो बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह जल्दी बात होगी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।